नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ह्यूमन विजन पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं एक और भी बहुत ही शानदार मेडिसिन लेके। इसका नाम है एरम-ट्रिफाइलम। और आज हम बात करेंगे एरम-ट्रिफाइलम की और थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसके साथ जो रिलेटिव मेडिसिन है उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं एरम-ट्रिफाइलम की। हालांकि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर अजय और शुरू करते हैं एरम-ट्रिफाइलम। एरम-ट्रिफाइलम को हम इंडियन टर्निप के भी नाम से जानते हैं। और एरम-ट्रिफाइलम एक इरिटेंट पॉइजन है जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, इन्फ्लेम करता है और हमारे स्किन के लेयर को भी डिटेरियोरेट करता है। एक्रिडिटी इज द की नोट ऑफ द काइंड ऑफ एक्शन। ये एरम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्रिडिटी, हर जगह इसमें एक्रिडिटी मिलेगी। किसी भी डिस्चार्ज में एक्रिडिटी बहुत ही प्रोमिनेंट है। और सबसे खास बात है कि ये कोराइजा की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसका कोराइजा बहुत ही ड्रेडफुल होता है, बहुत ही भयानक होता है। इसमें नोज जो है स्टॉप ड्रिफ्ट होती है, स्पेशली लेफ्ट। हालांकि होता दोनों है लेकिन लेफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और पेशेंट जो है मतलब दोनों नाक जब बंद हो जाती है तो ये मुंह से सांस लेता है। मस्ट ब्रेथ थ्रू द माउथ। और इसकी स्नीजिंग जो है नाइट में ज़्यादा होती है। फ्लुएंट एक्रिड कोराइजा, नॉस्ट्रिल्स रा। इसका डिस्चार्ज में बताया था कि एक्रिडिटी इसका जो है प्रोमिनेंट सिम्टम है। और इसके डिस्चार्ज की वजह से नाक नॉस्ट्रिल्स जो है वो छिल जाती है और जो अपर लिप है वो भी मतलब छिल जाता है। तो नाक से जो पानी आता रहता है इसमें नाक बंद रहती है। नोज फील स्टॉप्ड अप इन स्पाइट ऑफ द वाटरी डिस्चार्ज। और नाक से पानी भी आता रहता है और नाक बंद भी रहती है। इस तरह के सिम्टम्स इसमें आते हैं। अब इसका जो तुलनात्मक दिया है एमन कार्ब, म्यूकस नाइग्रा और सिनेप्सिस। तो एमन कार्ब में क्या होता है कि स्टॉपिंग ऑफ नोज उसमें भी है, लेकिन मोस्टली एट नाइट में। मस्ट थ्रू ब्रेथ थ्रू द माउथ, ए की नोट इवन इन डिप्थेरिया, लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा। एमन कार्ब के केस में इसमें भी नाक बंद होती है और स्पेशली रात में मुंह से सांस लेना पड़ता है। और ख़ास तौर से डिप्थीरिया के केस में ऐसा इस केस में होता है। और इसका कोराइजा भी बहुत लंबे समय तक चलता है। आमतौर पर 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन इसका कोराइजा बहुत ही लंबे समय तक चलता है। अब म्यूकस नाइग्रा की बात करते हैं तो इसमें ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट्स, खासतौर से बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, स्नफल्स भी बोलते हैं इसको। नोज ड्राई एंड कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड, सांस लेना मुश्किल हो जाता है इसमें। अब सिनेप्सिस नाइग्रा की बात करते हैं। स्टॉपेज ऑफ लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑल द डे, या दोपहर बाद या फिर शाम में भी है, और आफ्टरनून एंड इवनिंग। नॉस्ट्रिल्स अल्टरनेटली स्टॉप्ड, एक खुलेगा तो एक बंद होगा, एक खुलेगा एक बंद होगा। म्यूकस जो है इसका पोस्टीरियर लेयर से आता है, कोल्ड होता है, स्कैंटी होता है, लेकिन डिस्चार्ज इसका भी एक्रिड ही होता है। एक्रिड इकोरस डिस्चार्ज एक्सकोरेटिंग इनसाइड द नोज, एली एंड अपर लिप। इसका जो डिस्चार्ज होता है एरम-ट्रिफाइलम का बहुत ही एक्रिड होता है और एक्सकोरिएट करता है अंदर के स्किन को। ये मतलब वो जला देता है, एक तरह से कह ले, एक लेयर उसकी हट जाती है एली, अंदर से एली का और अपर लिप का, क्योंकि डिस्चार्ज जो आता है ऊपर से आएगा ओठ से, तो ये भी एकदम छिल जाता है। ऐसा केस बच्चों में अक्सर मिलेगा आपको। अब इसमें जो तुलनात्मक अध्ययन दिया आर्सेनिक और एलियम सेपा से दिया है। अब आर्सेनिक में क्या होता है कि थिन वाटरी एक्सकोरेटिंग डिस्चार्ज होता है, बहुत ही पतला पानी की तरह आता है। और एक्सकोरेटिंग डिस्चार्ज इसका भी होता है। नोज फील्स स्टॉप्ड अप, स्नीजिंग से कोई इसमें आराम नहीं मिलता है। इसमें स्नीजिंग होती है लेकिन स्नीजिंग से कोई रिलीफ नहीं मिलता है। फीवर एंड कोराइजा, खास तौर से ओपन एयर में बढ़ जाता है और जब अंदर आते हैं तो आराम मिलता है। ये आर्सेनिक का एक मतलब जनरल सिम्टम भी है, जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडालिटी है।
कि वार्म से इसको रिलीफ मिलता है, इसलिए रूम में आने पे इसको आराम मिल जाता है। अब एलियम सेपा की बात करते हैं। एलियम सेपा में भी डिस्चार्ज प्रोफ्यूज होता है, वाटरी होता है, एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन, आंखों से भी वो कीचड़ टाइप का आने लगता है। और यूफ्रेशिया में इसका जस्ट उल्टा होता है। यूफ्रेशिया में एक्रिड टीयर्स आते हैं कोराइजा के साथ, इसमें नेजल डिस्चार्ज ब्लैंड होता है। इसमें एलियम सेपा में जो है, जो आँख से डिस्चार्ज आता है वो ब्लैंड लैक्रिमेशन होता है, लेकिन नाक से जो आता है बहुत ही एक्रिड होता है। एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फॉर द टिप ऑफ नोज, मतलब एक्रिड डिस्चार्ज नाक से टपकता रहता है। अब इसमें जो तुलनात्मक अध्ययन दिया आर्स और आर्स आयोड और आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक ने अभी आपने देखा ही है। अब इसमें जो है स्प्रिंग कोराइजा, स्प्रिंग सीजन का ये कोराइजा इसमें होगा। डैम्प एयर, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट वाइंड, जो उत्तर और पूरब के कोण से जो हवाएं आती हैं नमी वाली, उससे इसमें स्प्रिंग कोराइजा और ये सिम्टम्स आएंगे। डिस्चार्ज जो है इसका बर्न्स एंड कोरोड नोज एंड अपर लिप, डिस्चार्ज इसका मतलब नाक छिल जाती है, और जो अपर लिप पे जो डिस्चार्ज आता है उससे जो है अपर लिप भी छिल जाता है, राह हो जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका कांस्टेंट पिकिंग एट द नोज अंटिल इट ब्लीड्स, बोरिंग विद द फिंगर इनटू साइड ऑफ द नोज। इसमें पेशेंट जो है वो हमेशा नाक में उंगली करता रहता है, तब तक करता है तब तक वो करता रहता है जब तक उसमें से ब्लीडिंग ना हो जाए, और ब्लीडिंग के बाद भी वो करता रहता है। उसमें पेन होता है, पेन से भी वो उसको दिक्कत भी होती है, स्क्रीम भी करेगा, चिल्लाएगा भी, लेकिन फिर भी वो काम वही करता है, उंगली करके कुरेदता रहता है। प्रिक्स लिप्स अंटिल दे ब्लीड, और वो ओठ को चबाता रहता है, ऐसे 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 चबाता रहता है, और वो तब तक चबाता है जब तक उससे भी ब्लीड ना हो जाए। कार्नर्स ऑफ माउथ सोर क्रैक्ड, और जो इसका डिस्चार्ज होता है खासतौर से सलाइवेशन की वजह से जो है, जो कार्नर्स ऑफ माउथ है वो घाव बन जाते हैं। और इस तरह का डिस्चार्ज या इस तरह के घाव जो है आपको कैंडोरेंगो में भी मिलेगा, लेकिन कैंडोरेंगो का जो कार्नर्स ऑफ माउथ होता है वो कभी कभी मैलिग्नेंट भी होता है। बाइट्स नेल अंटिल फिंगर ब्लीड्स, नाखून को काटता रहेगा जब तक कि वहां से खून ना आ जाए, चमड़ी कट ना जाए उसकी, तब तक वो नाखून को काटता रहता है। पेशेंट पिक एंड बोर इनटू द रॉ ब्लीडिंग सरफेस थ्रू वेरी पेनफुल रहता है, लेकिन फिर भी वो नाक को हमेशा कुरेदता रहता है, पिक करता रहता है। स्क्रीम बोथ, अभी बताया मैं आपको कि वो रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, लेकिन फिर भी वो उंगली करना बंद नहीं करता है। चिल्ड्रन रिफ्यूजेस फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, इसमें बच्चे जो है गले में दर्द के कारण जो है वो भोजन को रिफ्यूज कर देते हैं, खाना पीना सब बंद कर देते हैं। ऐसा मार्कशॉल में भी है, और इसी के कारण, इसी तकलीफ के कारण वो स्लीपलेस रहते हैं, सो नहीं पाते। अब इसका सलाइवा देख लीजिए एरम ट्रिफाइलम का। एरम ट्रिफाइलम का सलाइवा जो है बहुत ही प्रोफ्यूज होता है, ज़्यादा आता है, एक्रिड होता है, कोरोड द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो अंदर का जो लेयर है उसको वो गला देता है, टंग को, बक्कल कैविटी को, रॉ एंड ब्लीडिंग, और इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि वो रॉनेस आ जाती है उसमें, और उस सरफेस से ब्लीडिंग भी होती है। और इसका एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्वर लोप का, एफोनिया, मतलब आवाज़ का गायब हो जाना, कंप्लीटली गायब हो जाना। और ये कब होता है? जब एक्सपोजर होता है नॉर्थ वेस्ट हवा का, जब ठंडी हवा नॉर्थ वेस्ट से आती है, उत्तरी पश्चिमी हवा, तो उस कंडीशन में होता है। एकोनाइट में भी होता है, लेकिन एकोनाइट में नॉर्थ या वेस्ट वाइंड होता है, नॉर्थ वेस्ट के कोण से नहीं आता है, बीच से नहीं आता है, या तो नॉर्थ वाइंड होगा या फिर वेस्ट वाइंड होगा।
हीपर सल्फ में क्या होता है कि इसमें भी वेस्ट वाइंड का एक्सपोजर होता है और उसके चलते कफ और क्राउप बहुत ही इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। अब हम बात करते हैं एफोनिया फ्रॉम सिंगिंग। एफोनिया फ्रॉम सिंगिंग में 3 मेडिसिन और भी दिया हुआ है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 4 मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कास्टिकम, फास्फोरस एंड सेलेनियम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या है, क्रॉनिक लेरेंजाइटिस है सिंगर्स का, इसके वजह से होता है। कास्टिकम में हॉर्सनेस एंड रॉनेस एंड एफोनिया, एग्रेवेशन इन द मॉर्निंग। फास्फोरस में कैन नॉट टॉक, द लैरिंग्स इज सो पेनफुल, इज ड्राई, रफ एंड श्योर, इसके चलते होता है। सेलेनियम में क्या होता है, एफोनिया आफ्टर सेलेनियम में क्या होता है कि सेलेनियम में एफोनिया आफ्टर लॉन्ग यूज ऑफ वॉइस होता है। खासतौर से जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं या जो गायक होते हैं या जो लायर्स होते हैं, बहुत देर तक जो बहस करते हैं कोर्ट वगैरह में, उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं। क्लेग्रिम एंड सोर थ्रोट, इसको डिस्फोनिया क्लेरिकोरम भी बोलते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द फायरिंग्स, इसमें वॉइस जो है हॉर्स हो जाता है, अनिश्चित रहता है, अनकंट्रोलेबल, चेंजिंग कंटिन्यूसली, बार बार ये बदलता रहता है। वर्स फ्रॉम, जो स्कारलेटिना फीवर होता है उसमें इसके डिस्क्वेमेशन होता है, उसमें 2 बार 3 बार भी इसके लेयर निकल जाते हैं, गुच्छे के रूप में लेयर निकल जाते हैं। टाइफाइड स्कारलेटिना, यानी टाइफाइड टाइप स्कारलेटिना, लो टाइप ऑफ स्कारलेटिना विथ एपैथी, उदासीन या अनिच्छा के साथ में है, और इसका यूरिन जो है वो सप्रेस्ड या स्कैंटी हो जाता है, और इसके वजह से थ्रिटेंड यूरीमिया, यानी ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ने की संभावना बन जाती है। द सोर थ्रोट एंड नोज आर गाइडिंग इन मैलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड डिप्थेरिया। सोर माउथ और नोज, ये क्या है, ये गाइड करते हैं कि स्कारलेटिना और डिप्थीरिया मैलिग्नेंट की तरफ भी जा सकता है या मैलिग्नेंट हो भी सकता है। अब इसका रिलेशन है, रिलेशन में आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर यूज़फुल है हीपर सल्फ और नाइट्रिक एसिड के बाद ड्राई हॉर्स में, क्रॉपी कफ में, और आफ्टर कास्टिकम एंड हीपर इन मॉर्निंग हॉर्सनेस एंड डेफनेस एंड इन स्कारलेटिना। Should not be given low or repeated often as bad effect often follow। इसमें लोअर पोटेंसीज का रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें आपको हाई पोटेंसी ही ज़्यादा यूज़फुल है। द हायर पोटेंसी इज मोस्ट प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव, इसमें हायर पोटेंसी का रोल बहुत ही अच्छा होता है और ज़्यादा कारगर होती है। हायर पोटेंसी का मतलब ये समझ लीजिए आप 200 या 200 से ऊपर। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़े और आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।